Hi friends, once again welcome to the Sales Shores Academy of Infinite Learning. I hope कि अकाउंटिंग की फर्स्ट 3 वीडियोस में आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग के साथ डेवलप हो चुकी होगी और अब फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करेंगे कि आपकी अकाउंटिंग में आपकी ग्रिप मज़ीद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होती जाए। तो प्रीवियसली हमने स्टडी किया था कि अकाउंटिंग जो पूरी बेस कर रही है वो 5 पिलर्स पे बेस कर रही है और वो 5 पिलर्स एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू है। इसके बाद फर्दर हमने वीडियोस में थर्ड वीडियो के अंदर ये भी स्टडी करा था कि अकाउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है किस तरह से इनिशिएट होता है और किस तरह से किस पर्पस के लिए वो पूरा प्रोसेस होता है और फाइनली वो हम किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। तो पूरा प्रोसेस जो कि अकाउंटिंग स्टार्ट से लेकर जो एंड जो अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग की तमाम ये प्रैक्टिस करने की, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। अगर प्रीवियस वीडियो आपसे मिस हुई है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के थ्रू प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी क्योंकि आपने इनिशियली जो बेसिक चीज़ थी वो आप ऑलरेडी समझ चुके होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और ज़्यादा यूज़फुल होगी। फ़ौरन ही हम नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। अकाउंटिंग के हमने जो 5 पिलर्स पढ़े थे, तो अकाउंटिंग के अंदर जिस तरह से मैंने बताया था कि कोई भी अकाउंटिंग शुरुआत एक ट्रांजैक्शन से हो जाती है। ट्रांजैक्शंस मींस कि अगर आपने कोई सेल किया कंपनी के लिए, परचेस करा, कुछ इन्वेस्ट किया, आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, कुछ इन्वेस्टमेंट निकाल ली, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसका ताल्लुक मनी से हो, उसका वो एक ट्रांजैक्शन होती है और ट्रांजैक्शन जहाँ होती है वहाँ अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। तो अब हमने इस वीडियो के अंदर ये स्टडी करनी है और ये समझना है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसका इम्पैक्ट, उसका इफ़ेक्ट इन 5 पिलर्स पे या किसी एक या एक से ज़्यादा पिलर्स पे कैसे पड़ता है, ये हमने इस वीडियो में समझना है क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल है। इसके अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होगी उसका आप इफ़ेक्ट दिखाएंगे, उसका असर दिखाएंगे कि उसका इम्पैक्ट, उसका इफ़ेक्ट इन 5 पिलर्स पे क्या पड़ता है या किसी एक पिलर्स पे या एक से ज़्यादा पिलर्स पे क्या पड़ता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हर एसेट के आगे 1-2 कॉलम आप क्रिएट कर लें। एक कॉलम कहलाएगा आपका क्रेडिटर, एक कहलाएगा डेबिटर। एक राइट साइड पे जो कॉलम होगा वो क्रेडिटर होगा, उसको आप CR से एब्रीविएटेड फॉर्म में शॉर्ट में CR उस पर हेडिंग डाल दें। और लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम होगा वो डेबिटर होगा, यानी DR उसका एब्रीविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, वो DR कर दें। तो इसी तरीके से हम तमाम एसेट, तमाम पिलर्स के आगे हम 2 कॉलम क्रिएट करेंगे। राइट साइड वाला कॉलम क्रेडिटर होगा जिसको हम CR से शो करेंगे, लेफ़्ट साइड वाला डेबिटर होगा जिसको DR से शो करेंगे। तो सबसे पहले एसेट ले लेते हैं। एसेट आपने हेड क्रिएट करा, एसेट के नीचे आपने उसकी डिस्क्रिप्शन की जगह छोड़ी जिस तरह से आप लोग विजुअल्स में देख सकते हैं स्क्रीन पे। और आपने राइट साइड पर 2 कॉलम क्रिएट किया है, एक किया है क्रेडिटर, एक करा है डेबिटर। क्रेडिटर राइट साइड पे, डेबिटर लेफ़्ट साइड पे। जी दोस्तों, जिस तरह से ऊपर हमने टेबल बनाया है वर्टिकली जिसमें डेबिटर एंड क्रेडिटर जो है जिसको हम एब्रीविएट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में DR और CR से शो करते हैं, इसी तरह से नीचे हमने उसके टेबल बनाया है जिसमें हमने लेफ़्ट पे आप देखेंगे वर्टिकली हमने पिलर्स को शो करे हैं, एसेट, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी, एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। लेकिन जब ये तमाम चीज़ें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती हैं तो ये डेबिटर कहलाती हैं या क्रेडिटर कहलाती हैं, यानी हम CR के कॉलम में डालते हैं या DR के कॉलम में डालते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना और ये बेसिक एंट्रीज जो होती हैं अकाउंटिंग में उस लिहाज से ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये देखें कि जब भी कोई एसेट इंक्रीज़ होता है तो वो एरो से शो हो रहा है और जब एरो इंक्रीज़ हो रहा है तो आप ऊपर देखें कि वो क्या कहलाता है। तो ऊपर देखेंगे तो वो कहलाएगा DR यानी डेबिटर। जब कोई एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट कहलाता है, जो कि आपको DR से शॉर्ट फॉर्म करके ऊपर दिखा दिया। इसी तरह से जो भी चेंजेस होती हैं किसी भी पिलर्स के अंदर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ जब होती हैं तो क्या वो CR के कॉलम में आता है या DR के कॉलम में आता है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको मेमोराइज़ करना
इसको जहन नशीन कर लेना, इतना याद कर लेना कि आपको कभी भी अकाउंटिंग की जब कोई एंट्री करनी हो, आपको कोई फिगर डालनी हो, तो आपको पता हो कि आपको ये CR के कॉलम में डालना है या DR के कॉलम में डालना है। ये बेसिक एंट्री सही होगी तो इट मीन्स कि आपकी फ़र्दर अकाउंटिंग का प्रोसेस बहुत स्मूथली और करेक्ट होंगे। तो इसको मेमोराइज कर लें। अब हमने ये देखना है कि हम एसेट को जब इंक्रीज़ होगा, यानी एसेट जब किसी कंपनी में आएगा तो क्या बढ़ेगा, क्रेडिट बढ़ेगा या एसेट बढ़ेगा। तो ये आपने फार्मूला हमेशा याद रखना है कि जब एसेट इंक्रीज़ होगा, कोई भी एसेट आपका कंपनी में आएगा, यानी वो कैश आए, वो कोई बिल्डिंग परचेज़ करे, वो कोई मशीनरी परचेज़ करे, वो कोई गुड्स परचेज़ करे, कोई भी चीज़ आपने ऐड करी कंपनी में एज एन एसेट, तो वो क्या इंक्रीज़ कर देगा, वो आपका एसेट इंक्रीज़ करेगा। और जब एसेट इंक्रीज़ होता है तो आपके डेबिट कॉलम के अंदर वैल्यू आती है। ये हमेशा याद रखना है। ये फार्मूला आपको स्क्रीन पे दिया जा रहा है कि एसेट इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट आपका इंक्रीज़ होगा, वो डेबिट होगी वैल्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक मशीन परचेज़ करी अपनी कंपनी के लिए, वो मशीन फॉर एग्ज़ाम्पल $5000 की है। अब $5000 की मशीन आपने परचेज़ करी है जो कि एक एसेट है, तो एसेट आपका इंक्रीज़ हुआ है। तो इंक्रीज़ जब एसेट होगा तो मैंने बताया है वो क्या होगा, वो डेबिट होगा। तो डेबिट के कॉलम में आप मशीन के आगे डेबिट के कॉलम में $5000 लिख देंगे। इसी तरीके से अगर एसेट डिक्रीज़ होगा, कम होगा, तो फिर वो हमारे राइट कॉलम में, यानी वो क्रेडिट होगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जितना भी अमाउंट था कंपनी में, उस पे मैंने कुछ अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल $1000 मैंने पे कर दिया किसी को, किसी भी वजह से। अभी हम चीज़ों को आगे मज़ीद डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब 1000 जब मैंने दे दिया, इसका मतलब मेरे एसेट में से कैश 1000 कम हो गया। और कैश जब एसेट कम होता है तो हम वो क्रेडिट होता है। तो आप देखें यहाँ कैश लिखेंगे आप, और आप क्रेडिट के कॉलम में 1000 लिखेंगे, यानी क्रेडिट ये शो कर रहा है 1000 कि आपका एसेट कम हुआ है। कितना कम हुआ है? 1000 से। और डेबिट क्या शो कर रहा है कि आपका एसेट बढ़ गया है, कितने अमाउंट से? $5000 से। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी एसेट इंक्रीज़ होगा तो वो हम डेबिट कॉलम में उसकी वैल्यू शो करेंगे, और जब भी डेबिट डिक्रीज़ होगा, कम होगा, हम क्रेडिट कॉलम में उसकी वैल्यू शो करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक हमने जितने टॉपिक्स और जितने कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी वो आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू हो गई होगी अकाउंटिंग के डिसिप्लिन में। और इसमें जिस तरह से एसेट्स और डिफरेंट प्लस जो हैं वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहे हैं, किस बेसिस पर हो रहे हैं, और कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसकी वजह से कौन सा प्लर जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस वीडियो में अब तक इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, बट ठीक है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे विद द नेक्स्ट वीडियोस। टिल देन थैंक यू वेरी मच। आई होप कि ये आपकी अकाउंटिंग के अंदर इस वीडियो ने आपको अकाउंटिंग के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया होगा। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जब अकाउंटिंग के बुक के टॉपिक्स पढ़ेंगे, आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप होगा। और इस हवाले से मज़ीद टॉपिक्स पे फर्दर वीडियोस बहुत जल्द आपके सामने होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना और अपने से ज़्यादा अपने आसपास के लोगों का ख्याल करें। थैंक यू, गुड बाय।